गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है या कोई भी एक्टिविटी मुझसे रिलेट पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड यहाँ पर हमारा दोपहर का टाइम हो रहा था तो यहाँ पर सभी काम वगैरह करके हम फ्री हो गए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी क्लीनिंग करी जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है कि शाम को सुबह या कुछ भी करने, जब भी टाइम मिले हम कर लेते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ थोड़ी सी ये सब। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं मार्केट से लेकर आई थी, जैसे वो लगा था ना सूरज कुंड मेला लगा था, तो वहाँ पर भी गए थे तो वहीं से थोड़ी बहुत चीज़ें थी और वो लाकर मैंने ऐसे कि ऐसे अनपैक्ड भी नहीं करी थी, वो बस रख दी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं ये सब लेकर आई थी साथ में। जब भी क्लीनिंग कर रही थी तो ये सब कुछ बेटे के सामान निकले। जब उसने स्कूल में अपने प्ले स्कूल में एंट्री करी थी तो कुछ चीज़ें जैसे एंट्री, ये सर पे लगाने वाला और ये जो गले में लगाने, ये और ये छुटकुसा मेडल मिला था। और ये मतलब इस तरीके की एक्टिविटी में जो भी मिलती रहती है मैंने एक उसको स्टोर कर, मतलब सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करके रख देती हूँ। तो उसी के लिए मैं गई थी कि एक एनवेलप जैसा लेकर आ जाऊँ सारी चीज़ें जो भी इसकी है, जो जब बड़े हो जाएगा तो याद रहेंगी ना ये छोटी छोटी क्लास में। तो वही सारी चीज़ें मैं इनको निकाल के अभी रख दूंगी सही से। और ये कुछ चीज़ें जैसे ये हैंगिंग हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी थी कि काफ़ी टाइम से खोली ही नहीं थी और मैं भूल गई थी इन सबको रख कर। तो उसके बाद फिर ये बैंगल्स वगैरह थे जो हम वैसे तो रेगुलर में यूज़ नहीं होते, जब कहीं आना जाना होता तभी इनकी याद आती है। तो आज मैंने लगे हाथ इन सबको एक एक करके और सेट कर दिया। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि कुछ एक चूड़ी इधर उधर जो भी सेट की हो गई थी उसको सब करने में, और बीच बीच में उठ के जाना भी पड़ता है। और साथ में अभी सफाई करी थी, अभी मैं सामान जो भी चेक कर रही थी उसमें ये निकला। ये मेरी शादी में मेरी सिस्टर मतलब मौसी जी की लड़की उन्होंने दिया था। तो ये कितना प्यारा सा, और उसको जितनी बार, ये हैंडमेड है, उन्होंने खुद हाथ से बनाया। और वहाँ इसको जब भी धोते हैं तो और भी निखर कर आ जाता है, इतनी अच्छी इसकी ऊन है। तो ये सब मैंने लगाया था तो, लेकिन मैंने निकाल दिया था धोने का, तो उसको मैं बाद में भूल गई थी इसको लगाना, तो अब मैंने इसको भी लगा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर ये धुले हुए कपड़े थे तो मैंने सोचा अंदर कमरे में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी शायद बहुत ही ज़्यादा हो गई है। आपके यहाँ का क्या हाल है आप मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा घुटन हो गई है। तो इसलिए मैंने बाहर का फैन ऑन करके यहाँ पर बैठ गई थी। और साथ में कुछ ये कपड़े ऐसे थे कि थोड़े जो अल्ट्रेशन वगैरह के निकल रहे थे, तो मैं उसको वही दिखा रही थी, भाई तू क्या करता है, खेलता है या इनको फाड़ता है। उसके साथ साथ उसको पोम वगैरह सिखाई और उसने बुक में पैर मार दिया था। तो फिर मैंने उसको बोला कि ये सरस्वती माता है, जय जय कर उसने करी। और फिर यहाँ पर बस इसको इंगेज रखने के लिए इसको ये बुक्स वगैरह, और ये हम गए थे कि हाँ आइकॉन टेम्पल गई थी तो वहाँ पर ये लॉर्ड हनुमान जी के लेकर आया था। बस इसको पढ़ना तो नहीं आता बट ये पलट पलट के देखता रहता। और यहाँ पर फिर हमने प्यास लगने लगी थी तो फिर यहाँ ग्लूकॉन डी बना लिया और उसको ही फ्रूटी बोल के मैं इसको पिला देती हूँ, उसको भी टेस्टी लगता है तो ये पी लेता है। तो हम फिर इवनिंग में इतनी तेज आंधी आ गई थी। राम जी ने बारिश कर दी है, ओले पड़ रहे हैं, भारत पूरी दिल्ली की लाइट जा चुकी है। और देखिए और जब भी बारिश आती है तो बारिश अच्छी तो बहुत लगती है, बाहर बैठ के ठंडी ठंडी हवा आती है और बैठ जाते हैं। लेकिन जो काम आता है आफत वाला काम, ये देखो आंधी जो हुई थी जिसकी वजह से पूरे घर में कमरे में किचन में रेत रेत हो गया था। तो यहाँ पर सब पानी वगैरह डालकर धोया था। उसके बाद ये मेरे को मतलब मैंने सब्जी बनाने के लिए काटी थी, फिर याद आया कि पकौड़े बना लेती हूँ उसके। तो फिर मैंने इसको छील छाल के और इसमें सारे मतलब जो भी स्पाइसेस वगैरह डालने थे, हींग अजवाइन वगैरह डालकर उसको अच्छे से मिला लिया था। उसके बाद फिर कढ़ाई में गर्मा गर्म तेल में एक के बाद एक सारे पकोड़े डाल दिए और साथ में ही भगोना लगा दिया चाय के लिए कि चाय भी बन जाएगी और पकोड़े भी तैयार हो गई। देखिए कितनी प्यारी पकोड़े एकदम करारी करारी तैयार हो गई थी और चाय भी रेडी हो गई थी। मैंने थोड़ी देर उनका वेट करा, मतलब कि आ जाएंगे तो साथ में ही चाय वगैरह हो जाएगी। तो यही होता है ना कि हस्बैंड वाइफ पूरे डे वेट करती है कि चलो इवनिंग हो गई है आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्नैक्स में वगैरह बना लिया जाए, तो यही सब होता है। तो यहाँ पर मेरी चाय भी
तो यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा पकौड़ी ही बनाई थी, क्योंकि ये सब्जी कोफ्ते की सब्जी बनती है ना इसकी, तो बड़ी टेस्टी लगती है, वो भी बना लूँगी और ये भी दोनों एक बार में ही काम चल जाएगा। तो यही सब वो सोच रही थी, लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया था क्योंकि पेट ही भर गया। तो फिर यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए अंदर चाय वगैरह लेकर गई थी और हम दोनों ने बहुत सारी बातें करके मौसम के बारे में, किसी न किसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि ये टाइम अच्छा होता है, हम सबको अपना टाइम ये स्पेंड करना चाहिए, लेकिन उनको थोड़े से मजाक वगैरह चलते रहते हैं, तो इसलिए हंस रही थी। फिर यहाँ पर जो बचे हुए पकौड़े थे, सब्जी तो नहीं बन पाई, इसी में पेट भर गया। उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, बस पेट भर गया, सुबह के लिए रख दे। तो मैंने वो सारे फ्रिज में लगा दिए कि सुबह इसकी सब्जी बना लूँगी। साथ में लाइट वगैरह चली गई थी, सिलिकॉन का मोड था, ये निकल ही नहीं रहा था फ्रीजर से, तो अब मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया था कि अभी भाई निकला है बड़ी मुश्किल से, इसको फिर मैं वॉश करके रख दूँगी और सारी आइस को ऐसे ही छोड़ दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।